हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को किसी से मिलवाने वाला हूँ, ड्रैगन से। अपनी BYD एटो 3। ड्रैगन के अलावा एक चीज और है। क्या आपने सोचा इसका नाम एटो क्यों है? तो उस एटो सेकंड से इंस्पायर होकर इन्होंने इसका नाम एटो रखा है। वॉक अराउंड करने से पहले अ बिग थैंक यू टू लैंडमार्क BYD फॉर हेल्पिंग मी इन फैसिलिटेटिंग दिस वॉक अराउंड वीडियो एंड लैंडिंग इन दिस कार फॉर दिस रिव्यू। चलिए एक बार आपको अंदर जिम में लेके चलता हूँ, आइए। गाड़ी के अंदर बैठती ही आपको सच में ऐसा लगेगा कि गाड़ी किसी इंटीरियर डिजाइनर ने डिजाइन करी है। गाड़ी के इंटीरियर्स को डिफाइन करने के लिए BYD वालों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करी हैं। सबसे पहली रिदमिक इंटीरियर। अब यहाँ पे रिदमिक क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पे जो ट्विटर्स नजर आ रहे हैं, इसमें आप देखोगे तो सरकमफ्रेंस में मैंने जो लाइटिंग वाली वीडियो बनाई है उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे लाइट्स जलती हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट्स जलती हैं। एंड दीज लाइट्स दे चेंज कलर्स एज पर द रिदम ऑफ द म्यूजिक। जैसे जैसे गाना चेंज होता है, गाने की बीट्स चेंज होती है, उस तरह से इसकी एम्बिएंट लाइटिंग भी चेंज होती है। तो ये तो हो गया रीजन रिदमिक इंटीरियर का। उसके अलावा दिस ऑल्सो फीचर्स स्पोर्टी, डायनामिक एंड यूथफुल इंटीरियर। अब स्पोर्ट्स एंड यूथ, इन दो चीजों से आपको क्या समझ में आता है? जो स्पोर्टी इंसान होता है, जो यंग होता है, उसे किस चीज का शौक होता है? म्यूजिक का, जिमिंग का, वर्कआउट का। इसलिए मैंने कहा था कि मैं जिम में लेके आता हूँ। इस गाड़ी के फीचर्स देखिए आप। अब इसके AC वेंट्स देखिए, दे लुक इंस्पायर्ड फ्रॉम अ डंबल। जैसे वो डंबल उठाते हैं तो साइड में उसके जो बेल्स होते हैं उनमें जैसा डिजाइन होता है, बिल्कुल वैसा डिजाइन यहाँ पे दे रखा होता है। एंड कई बार आपको शायद समझ में ना आए कि ये ऐसा क्यों है। तो अंदर जो है इसके वेंट्स ऊपर नीचे वाले हैं, एंड बाहर ये जो डंबल शेप्ड है ये लेफ्ट राइट इसको डायरेक्शन देने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हो नजदीक से। मैंने जब इसकी फोटोज देखी थी तो मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लोजअप दिखा रहा हूँ। जो दूसरा फीचर है जो जिम की याद दिलाता है वो है आपका सेंट्रल आर्मरेस्ट। बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसा ट्रेडमिल होता है। और जो ट्रेडमिल वाली शेप मैंने सेंटर कंसोल की बताई थी, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दी सेंट्रल कंसोल, बल्कि ट्विटर के ऊपर भी ये जो हैंडल है, बाय द वे डोर का कार हैंडल यहाँ पे है, शायद कोई पहली बार बैठेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसके ऊपर भी सेम ट्रेडमिल वाली शेप दे रखी है। देख रहे हो आप कितना अच्छा ग्रिप है। एंड अगर आप डोर ट्रिम्स देखो यहाँ पे एंड डैश के ट्रिम्स देखो इस तरफ, तो आपको बिल्कुल वैसे जैसे लिगामेंट्स नहीं होते मसल्स, बिल्कुल वैसी वैसी फीलिंग आएगी। ये देखो जैसे यहाँ पे, मेरी तो खैर उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मसल के फाइबर्स नजर आते हैं, कुछ कुछ आपको वो फाइबर्स वाली फीलिंग नजर आएगी यहाँ से, बिल्कुल ऐसा जैसे एक मस्कुलर लिगामेंट होता है। भाई मेरी बाइसेप मत देखना, गूगल पे जाके किसी बॉडी बिल्डर की फोटो देख लेना, यू विल बी एबल टू मेक आउट बेटर। इसके अलावा आपको मस्कुलर डिजाइन सेंट्रल कंसोल देखने को मिलता है यहाँ पे गाड़ी में। और अगर मैं डंबल शेप्ड AC वेंट्स की बात करूं तो आपको सिर्फ ये वाले AC वेंट्स या ये वाले AC वेंट्स डंबल शेप नहीं नजर आएंगे। जो सामने फ्रंट डिफॉगर है, जो सामने विंडस्क्रीन के लिए वेंट्स हैं, उसकी भी शेप बिल्कुल वैसी दे रखी है, डंबल शेप जैसे नॉर्मल AC वेंट्स के होते हैं। आफ्टर द मस्कुलर डिजाइन, द नेक्स्ट डिजाइन इंस्पिरेशन इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है? ये देखिए, ये है गाड़ी का स्टोरेज बिन एंड ये है गाड़ी का स्पीकर। एंड स्पीकर को स्टोरेज बिन से कनेक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कॉर्ड्स दी हुई हैं, एंड दिस गिव्स अ टिपिकल गिटार लाइक लुक। और ये आवाज भी करते हैं। भाई जिसको म्यूजिक की नॉलेज ज्यादा है वो ज्यादा बेटर बजा पाएगा, मैं तो लोगों को बोर ही कर दूंगा। एंड यहाँ पे भी देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैसा, बिल्कुल एकदम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा लग रहा है, जैसे वो स्पैनर नहीं होता मैकेनिक के, बिल्कुल वैसा लग रहा है यहाँ से देखने में। एंड यहाँ पे ये जो डार्क ग्लॉसी ब्लैक फिनिशेस दे रखे हैं ना क्रोम सरकमफ्रेंस में, ये तो जगह जगह मिलेंगे आपको। एक तो यहाँ पे, उसके बाद गियर लीवर में, एंड ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड के जो AC लूवर्स हैं उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे। और ये ब्लैक फिनिश आपको फाइनली स्टीयरिंग के सेंटर के अंदर भी नजर आएगी। गाड़ी में मिलते हैं ग्रिप स्टाइल्ड डोर हैंडल्स। ड्राइवर सीट से अगर आप बैठ के देखोगे तो आपको बहुत ही मॉडर्न स्टाइल कॉकपिट देखने को मिलती है। और जहां भी आप हाथ लगाओगे हर जगह आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे भी आपको हार्ड प्लास्टिक नजर नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर दी लोअर डोर पैनल्स। जैसे ये सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये हार्ड है, ये थोड़ा सॉफ्ट है। सिंस दिस इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इसके अंदर आपको मैकेनिकल गियर शिफ्ट की जरूरत नहीं है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पुश टाइप गियर लीवर। पैनोरामिक सनरूफ मिलती है विद इलेक्ट्रिक स्लाइड एंड एंटी पिंच, यानी कि अगर सनरूफ बंद हो रही है और मेरी उंगली यहाँ पे आ गई तो ये अपने आप पीछे हट जाएगी। सनरूफ को कंट्रोल करने के बटन्स यहाँ पे हैं, एंड साथ में लाइट के कंट्रोल्स हैं। एंड सनरूफ कंट्रोल करने के जो बटन्स हैं दे कम विद हैप्टिक टच फीडबैक। ये बटन नहीं है जिसको आप प्रेस करोगे, ये बेसिकली टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं। गाड़ी में पावर विंडोज तो आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वन टच अप एंड डाउन फंक्शन आता है चारों विंडोज के लिए विद एंटी पिंच। गाड़ी के अंदर आते हैं टोटल 4 स्पीकर्स और 4 ट्वीटर। तो स्पीकर तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, सिमिलरली वहाँ पे दरवाजों में, एंड ट्वीटर्स हैं इस तरफ, एक ये एंड इस तरह से चौथे दरवाजे के अंदर भी है। सामने जो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन नजर आ रही है, इट इज 12.8 इंचेस इन साइज।
ये जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा या ड्राइव रिव्यू करूंगा तब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको। एंड इसके अंदर आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, वॉइस रिकग्निशन, इंटेलिजेंट वॉइस रिमाइंडर, ब्लूटूथ हैंड्स फ्री कॉलिंग, ये देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ का फंक्शन भी है, एंड ब्लूटूथ म्यूजिक, जिसके वॉल्यूम कंट्रोल्स आपको यहाँ पे नहीं यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं सीट्स के मटेरियल की बात करूं तो ये फैब्रिक भी नहीं है एंड प्योर लेदर भी नहीं है, दीज आर सिंथेटिक लेदर सीट्स एंड हाथ लगाने में एंड टेक्सचर में दे आर वेरी स्मूथ। बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। और ये मटेरियल सिर्फ सीट्स पे ही नहीं बल्कि यहाँ पे इस तरफ ये जो आर्मरेस्ट है इसके ऊपर भी यूज किया गया है एंड सेंट्रल आर्मरेस्ट के अंदर भी यूज किया गया है। इनफैक्ट सेंट्रल कंसोल की जो फिनिशिंग है वहां भी सेम मटेरियल यूज किया गया है। एंड सामने जो स्टीयरिंग व्हील है दिस इज ऑल्सो लेदर रैप्ड। गाड़ी के अंदर टोटली 3 कलर स्कीम्स नजर आएंगी आपको, एक तो ब्लू, उसके बाद ये ग्रे एंड बीच बीच में आपको रेड कलर की स्टिचिंग नजर आएगी यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से। सो बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, ना तो ज्यादा डार्क है ऑल ब्लैक और ना ही बिल्कुल सारा का सारा बेज है विच इज प्रोन टू डस्ट एंड डर्ट, बल्कि ब्लू थीम्ड इंटीरियर तो मैंने पहली बार देखा है। और भी गाड़ियों में आता होगा बट आई हैवंट कम अक्रॉस देम येट एंड दिस रियली लुक्स वेरी प्रीमियम। एंड बीच में सिल्वर एक्सेंट्स भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे देखो आप इस तरह से यहाँ पे दे रखा है, ट्विटर के ऊपर दे रखा है। एंड नॉट जस्ट सिल्वर, आपको थोड़ा सा स्लेट ग्रे फिनिश भी नजर आएगा यहाँ पे इस तरह से, और यही स्लेट ग्रे फिनिश आपको यहाँ पे भी नजर आएगी। प्लेन ब्लैक फिनिश नजर आएगी यहाँ पे, पियानो ब्लैक फिनिश नजर आएगी यहाँ पे, एक हल्का सा क्रिस्टल इफेक्ट नजर आएगा यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन के अंदर। और ये सब देख के आपको लगेगा कि यार ये पहली गाड़ी ऐसी है जिसके अंदर क्रोम बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, बट ऐसी बात नहीं है। क्रोम के बिल्कुल स्लाइट टचेस हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कप होल्डर्स हैं इनका सरकमफ्रेंस में हल्का सा यहाँ पे क्रोम यूज हुआ है। एंड सेंट्रल कंसोल के अंदर ये जो पैनल है बटन्स का एंड गियर शिफ्ट्स का, तो यहाँ पे तो ब्रश सिल्वर यूज किया हुआ है, लेकिन इसका जो आउटर सरकमफ्रेंस है यहाँ पे क्रोम यूज किया हुआ है। डिटेलिंग देख रहे हैं आप कितनी स्मार्ट है। दे हैव यूज्ड क्रोम, ब्रश सिल्वर, मैट ब्लैक, पियानो ब्लैक, स्लेट ग्रे, एवरीथिंग सो इंटेलिजेंटली। इतने ज्यादा कलर कॉम्बिनेशंस यूज हो रहे हैं लेकिन देख के ऐसा लगता नहीं है इंप्रेसिव। एक बार सारा का सारा सेंट्रल कंसोल में दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आपका 12.8 इंचेस का स्क्रीन, उसके नीचे है आपके एसी के लूवर्स, उसके नीचे यहाँ पे आपको मिलता है वायरलेस चार्जर, यहाँ पे आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट, नीचे स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे आपको मिलती है हैजार्ड वार्निंग लाइट्स, वॉल्यूम कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी, फैन ऑन ऑफ, फ्रंट डिफॉगर, ड्राइविंग मोड स्पोर्ट, इको, नॉर्मल। यहाँ पे आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, यहाँ पे आपको मिलता है ब्रेक रीजनरेशन का लेवल सेट करने का बटन, हाई, लो एंड मीडियम, ऑटो होल्ड, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एंड दीज आर पार्किंग सेंसर्स। साथ में आपको यहाँ पे मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, उसके पीछे आपको मिलता है सेंट्रल कंसोल। ओह, एंड सेंट्रल कंसोल की स्पेस तो काफी अच्छी है, मच बेटर देन अ लॉट ऑफ कार्स, काफी स्पेशियस है। गाड़ी का जो सेंटर आर्मरेस्ट है इट इज़ वेरी थिक, काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी लंबा है एंड हाथ रखने की बहुत जगह है। ये आगे पीछे स्लाइड हो नहीं सकता है, लेकिन इसको स्लाइड करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज इसका ऑलरेडी साइज काफ़ी बड़ा है। एंड इसको अगर आगे स्लाइड कर देंगे ना तो यहाँ कप होल्डर के अंदर अगर कोई बॉटल होगी या कुछ होगा तो वो थोड़ा सा मतलब वो दब जाएगा। सो आई थिंक इट हैज़ बीन वेरी वेल प्लेस्ड। एंड सेंट्रल कंसोल भी आपको यहाँ से लगेगा कि ये तो बड़ा बल्की सा एंड चंकी सा है, लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे से इट इज़ कम्प्लीटली हॉलो एंड उसके चक्कर में यहाँ पे भी इन्होंने एडिशनल स्टोरेज स्पेस दी हुई है। यहाँ से अगर आप देखोगे ना सेंट्रल कंसोल को तो आपको लगेगा कि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ वायरलेस चार्जर है, जो नॉर्मल वायर्ड कन्वेंशनल चार्जर है वो नहीं है। लेकिन इसके नीचे जो स्टोरेज स्पेस अगर आप वहां देखोगे उस तरफ, तो वहां पे आपको यूएसबी टाइप सी, यूएसबी टाइप ए चार्जर, 12 वोल्ट सॉकेट और बीच में एक आई थिंक मेमोरी कार्ड रीडर भी मिलेगा। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे तो खैर फोन रखने की जगह है, यहाँ पे है एंड ऑफ कोर्स यहाँ डोर विंस के अंदर भी है। अब जरा इसके ग्लोव बॉक्स की स्पेस देख लेते हैं कि कितनी है। सफिशिएंट है। अगर मैं सीट्स की बात करूं सो बोथ द ड्राइवर एंड द पैसेंजर सीट्स आर पावर्ड सीट्स। फर्क सिर्फ ये है कि द ड्राइवर सीट इज 6 वे पावर्ड, आगे पीछे ऊपर नीचे एंड रिक्लाइन, वेराज जो पैसेंजर सीट है उसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, वो 4 वे पावर्ड सीट है। एक बार मैं पावर्ड सीट ऑपरेट करके दिखाता हूँ एंड हम ये चेक करते हैं कि इसमें आवाज तो नहीं आती। पावर्ड सीट की स्पीड भी ठीक है, ना तो फास्ट है ना स्लो है एंड इट इज वेरी साइलेंट इन ऑपरेशन। और भी आगे जा सकती है बट मेरा घुटना यहाँ तक आ रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ तक रखूंगा एंड अब मैं इसको मैक्सिमम पीछे तक लेके जाता हूँ इसकी रेंज ऑफ मोशन चेक करने के लिए। काफी पीछे जा रही है या सो दिस इज द मैक्सिमम इट कैन गो। तो इसका बी पिलर जो है मेरे शोल्डर तक आ रहा है। रेंज ऑफ मोशन काफी है सीट का, कोई लंबा आदमी भी आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है। अगर हम बात करें स्पेस की तो इसमें इतना हेडरूम मिलता है, शोल्डर रूम भी ठीक ठाक है। हालांकि गाड़ी में ये जो साइड बोल्स्टर्स हैं काफी प्रोट्रूडिंग है, सो इट रियली हग्स यू टाइटली। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी स्पोर्ट्स कार में बैठे हुए हैं
लेकिन ये उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर रहा है मेरे को, मतलब मेरी कमर पे लग नहीं रहा है, क्वाइट कंफर्टेबल। गाड़ी की सीट के अंदर यहाँ पे ये जो लंबर सपोर्ट है ये भी बहुत ही अच्छा है, क्वाइट एडिक्वेट। अगर मैं इसको इतना रिक्लाइन करूं और इस तरह से बैठूं एंड स्टीयरिंग को पकड़ूं, मुझे लिटरली ऐसी फील आ रही है जैसे मैं कोई ग्रैंड टूरर के अंदर बैठा हूं। जीटी व्हीकल्स मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग तो आराम से हो सकती है इसके अंदर, इतना ज्यादा कंफर्ट, साथ में इसमें एडास भी है, कहीं ऐसा ना हो कि हाईवे ड्राइविंग पे कोई सो ही जाए। अभी मैं बिल्कुल अपनी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन के अंदर बैठा हुआ हूँ, और अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट भी आप खुद देख सकते हो कि कितना है, इट इज सफिशिएंट, बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका अंडर थाई सपोर्ट है, इसका जो एंगल है ना, कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि यू फील दैट यू आर सिटिंग इन अ नीज अप पोजीशन। उसके दो रीजन होते हैं, या तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा ऐसा होता है, या फिर बिकॉज ऑफ बीइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लोर हाइट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है एंड दी फ्लोर टू सीट रेशियो डिक्रीजेस, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप ऐसे करके बैठे हुए हो। बट इसके अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आईसी इंजन वाली कार के अंदर बैठे हो। एंगल, पोस्चर, थाई सपोर्ट सब कुछ परफेक्ट है, वेरी कंफर्टेबल सीटिंग। एंड ये देखो अच्छा खासा नी रूम है। जैसे कुछ गाड़ियों के अंदर क्या दिक्कत होती है कि जब आप यहाँ पे फुटरेस्ट में पैर रखते हो ना एंड पैर को थोड़ा ढीला छोड़ देते हो तो पैर ना यहाँ पे लगता है, जैसे टाटा सफारी के अंदर वो दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इतना गैप है मेरे नी में। एंड सिमिलरली लेग रूम भी मेरे को आगे ठीक लग रहा है। सो अर्गोनॉमिकली द कार इज फैंटास्टिक। जो इसका सामने MID डिस्प्ले है ये 5 इंच का है एंड इट इज फ्लोटिंग टाइप, एंड ये बिल्कुल स्टीयरिंग के ऊपर है। सो अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे, अच्छा दिस इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, अगर मैं इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करता हूँ तो ये स्क्रीन भी साथ के साथ उतनी ऊपर नीचे होती है। सो बेसिकली अगर किसी को स्टीयरिंग अपने हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे करना है तो स्क्रीन भी उसकी हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे होगी, इट वोंट बी फिक्स्ड। तो इसका एक एडवांटेज भी है। अभी फिलहाल एट द लुक ऑफ इट ऐसा लग सकता है कि जो लाइन ऑफ साइट है ये उसके सामने नहीं आ रहा, ये उसके थोड़ा सा नीचे है। अगर थोड़ा सा ऊपर होता तो ज्यादा कंफर्टेबल होता, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना यूजफुल है या नहीं है वो मैं जब इसका ड्राइव रिव्यू करूंगा ना तब ज्यादा बेटर पता चल पाएगा। बाकी इसकी टच स्क्रीन एंड इसका ये MID डिस्प्ले कितना पतला है, बिल्कुल जैसे LED पैनल्स नहीं होते बिल्कुल वैसे। सामने आपको मिलता है एक स्पोर्टी 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील with nice silver and glossy black finishes and with controls for the ADAS system as well as the MID display। एंड सामने जो BYD का लोगो है इस सर्कल के अंदर, ये थोड़ा थोड़ा आपको ना इंडक्शन प्लेट जैसा लगेगा। सामने की ड्राइविंग सीट मैंने अपनी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर रखी थी। अब एक बार रेयर सीट में जाके देखते हैं कि वहां कितना कंफर्ट है। भाई दी रेयर सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, रिक्लाइन एंगल अच्छा है। हालांकि सीट रिक्लाइनेबल नहीं है बट डिफॉल्ट रिक्लाइन सेटिंग जो है वो ठीक ठाक है। हालांकि गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ है लेकिन फिर भी हेडरूम की कोई शिकायत नहीं है। अरे ये क्या, ये कवर तो उन्होंने थोड़ा सा ग्रैंड विटारा टाइप का दे दिया है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखोगे लेग रूम कितना है, लेग रूम भी काफी है, नी रूम कितना ज्यादा है। सीट बैक पॉकेट्स के भी 2 लेयर्स हैं, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। स्टोरेज के ऊपर काफी ध्यान दिया है BYD ने। शोल्डर रूम भी अच्छा है, ये पोर्शन मेरे को चुभ नहीं रहा। एक तो सीट्स का मटेरियल अच्छा है, काफी सॉफ्ट है सीट्स। एंड दी बेस्ट पार्ट इज की सामने की जो फ्रंट सीट है ना, इसको बिल्कुल ऐसा कर्वेचर दे रखा है, ये ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो पीछे बैठ के आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी फ्रंट विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। यहाँ पे भी इतना गैप दे रखा है इन्होंने, एंड सेंटर से भी आपको सारा कुछ अच्छे से नजर आ सकता है बिकॉज फ्रंट सीट्स जैसा कि मैंने कहा ज्यादा चौड़ी नहीं है। बेस्ट पार्ट इसका जो फ्लोर है दिस इज कंप्लीटली फ्लैट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म 3.0 पे बेस्ड है एंड दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर EVs। कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल गाड़ी है ना विच आर IC इंजन बेस्ड, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सेम प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, जैसे नेक्सन है, टियागो है, बट ये गाड़ी जो है ये फ्रॉम द ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है। सो दिस इज कंप्लीटली फ्लैट एंड आप देखिए 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जो बीच वाला है उसको लंबर सपोर्ट नहीं मिलेगा जो साइड वालों को मिलता है बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल आर्मरेस्ट है, बट अदरवाइज 3 लोगों के लिए तो सफिशिएंट विड्थ है। सेंटर आर्मरेस्ट देख लेते हैं एक बार। सेंटर आर्मरेस्ट में मिलते हैं 2 कप होल्डर। सेंट्रल आर्मरेस्ट का लेवल भी ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर होता तो ठीक रहता लेकिन ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। हेडरेस्ट जो है तीनों की तीनों एडजस्टेबल हैं एंड तीनों सीट्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं। एंड बाय द वे सीट बेल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये पहली गाड़ी ऐसी है जिसके अंदर रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर भी है, यानी कि अगर पीछे कोई बैठा और उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो अलार्म बजता है सामने। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन आने से पहले इन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट कर दी इस कार में। एक चीज है गाड़ी के अंदर जो एम्बियंस है ना, ये जो लाइटिंग है, जो ये थीम है, जिस तरह से इसकी कॉकपिट डिजाइन है, इट इज ऑल वेरी वेलकमिंग। एंड सेम आपको डम्बल शेप्ड रियर वेंट्स यहाँ पे मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको 2 रेयर AC वेंट्स मिलते हैं। नीचे BYD डिजाइन का लोगो नजर आता है। इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे 2 USB चार्जर्स मिलेंगे, टाइप C एंड टाइप A, एंड यहाँ पे एक हल्की सी स्टोरेज स्पेस नजर आएगी। बाकी डोर बिन्स के अंदर कितनी स्टोरेज है ये देख लो एक बार। बहुत ज्यादा ऊंची चीज तो नहीं आ सकती लेकिन ठीक है फिर भी। गाड़ी के जो सनवाइजर्स हैं इसमें आपको मिलता है वैनिटी मिरर एंड जैसे आप मिरर खोलोगे ऑटोमेटिकली एक LED लैंप ऑन होता है।
एंड पैसेंजर साइड के लिए भी वैनिटी मिरर विद लाइट है, नाइस। कई लोग क्या करते हैं कि या तो लाइट नहीं देंगे, मिरर नहीं देंगे, या देंगे तो एक तरफ देंगे, छोटी मोटी कंजूसियां करते हैं। एंड यहाँ पे जो आपको एयरबैग्स नजर आ रहा है ना, खास बात ये है कि इसके अंदर 7 एयरबैग है। 6 तो आपको पता ही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर 2 सीट्स के साइड में एंड 2 कर्टन एयरबैग्स। 7वां एयरबैग कौन सा है? क्या वो नी एयरबैग है? नहीं नहीं नहीं। और 7वां एयरबैग जो है वो ड्राइवर सीट के इस तरफ है, यहाँ पे, पैसेंजर साइड में नहीं है। ड्राइवर फ्रंट एयरबैग, पैसेंजर फ्रंट एयरबैग, कर्टन एयरबैग्स, साइड एयरबैग्स एंड द 7th एयरबैग। अगर मैं एसी की बात करूं तो इसके अंदर इंटीग्रेटेड CN95 और PM2.5 फिल्टर्स भी मिलते हैं। बाकी एक चीज है, जब ये गाड़ी नई नई अनवील हुई थी उस टाइम ये एक्सपेक्टेशन थी कि गाड़ी के अंदर हीटेड सीट्स और वेंटिलेटेड सीट्स आएंगी, एंड मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज बोली भी थी। लेकिन मैं उस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि गाड़ी के अंदर वेंटिलेशन का प्रोविजन है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स का बटन नहीं है इसके अंदर। BYD वाले कह रहे हैं कि प्रॉब्ली वेंटिलेटेड सीट्स आगे चल के इसमें ऐड हो सकती हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से E6 के अंदर भी 360 डिग्री कैमरा है नहीं, प्रोविजन है, लेकिन गाड़ी में सिर्फ रियर कैमरा दिया जा रहा है। इस गाड़ी के अंदर आते हैं लेवल 2 ADAS फीचर्स, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि कभी किसी ड्राइव रिव्यू के अंदर टेस्ट करूं। लेकिन ADAS को फैसिलिटेट करने के लिए एक कैमरा आता है जो कि यहाँ पे है, एंड उसके अलावा इसमें आते हैं 6 रडार, जिसमें कि 2 रडार आगे हैं और 4 रडार पीछे हैं। अब 2 रडार आगे किस लिए हैं? अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो, जिसमें कि आगे वाली गाड़ी को फॉलो करता है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग कंट्रोल, कि एकदम से अगर कोई सामने आ जाए तो गाड़ी रुक जाए। और फ्रंट कोलिजन वार्निंग। जो रेयर रडार्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, डोर ओपन वार्निंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट एंड रेयर क्रॉस ट्रैफिक ब्रेकिंग। और जो गाड़ी का फ्रंट कैमरा है वो लेन की असिस्ट प्लस अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में हेल्प करता है। बाकी ये गाड़ी जो है, इट इज फीचर रिच, ऑफर्स अ गुड रेंज, ऑफर्स ग्रेट पावर। एंड आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी, आपके क्या इंप्रेशंस हैं, अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो मैं इसका ड्राइव रिव्यू भी लेके आऊं तो लाइक कर देना थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए, एंड वो चीज भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय।